तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो सकता है फिर भी असुर होगा। बहुत तरह के उसमें प्रतिभा, गुण, कुशलता हो सकती है फिर भी वो असुर होगा। बड़ा तपस्वी हो सकता है फिर भी असुर होगा। बहुत उसमें धीरज हो सकता है फिर भी असुर होगा। ज्ञानी असुर नहीं जानते क्या? रावण क्या था? महाज्ञानी, और इतने बड़े बड़े तपस्वी असुर हुए हैं। कैसे भूल सकते हैं भस्मासुर को? उसने कैसे पाया था वरदान? तपस्या करके। वैसी तपस्या किसी और ने नहीं की थी। महादेव प्रसन्न हो गए, बोले बताओ क्या चाहिए? वो बोला ये चाहिए। बोले तथास्तु। वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए वरदान देने से। तो आप हो सकता है बहुत बड़े तपस्वी हो फिर भी आप असुर ही हैं। अब जैसे देखिए, कोई यूपीएससी क्वालिफाइड करने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए 4-4 साल तपस्या करता है, पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। फिर जब वो आईएएस बन जाता है तो उसके बाद वो उस पैसे का, उस पद का अगर दुरुपयोग कर रहा है तो फिर बात बनेगी नहीं। वो पद, वो तपस्या अगर आपके जगत के कल्याण के लिए आ रही है तो बहुत सुंदर बात है। हमारे राम जी ने के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ थी और संपन्नता थी और बढ़िया सा बड़ा सा राजमहल था, सब कुछ था, पर फिर भी उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया और क्या सिखाया, वो सीखना इम्पॉर्टेंट है। रामायण के दोहों को पढ़ लेना बस इम्पॉर्टेंट नहीं है। राम जी ने हमें क्या सिखाया है उसको हम अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, उसको हम जी रहे हैं, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके, ठीक। तो असुर ही है। सवाल ये है कि तपस्या कर क्यों रहे हो? अगर भोग की कामना से तपस्या कर रहे हो तो असुर हो। कुछ भी कर रहे हो तुम्हारी कामना आकर उसको गंदा कर देती है। अगर भोग की कामना है तो ऊंचे से ऊंचा काम भी भोग की कामना द्वारा गंदा किया जाता है। भोग की कामना ऐसी है कि जैसे आप बढ़िया शुद्ध से शुद्ध और स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं और उसके ऊपर कीचड़ का लेप कर दें। अब उसे कौन खा पाएगा? कोई नहीं। भोग की कामना हर चीज को गंदा कर देती है। आपके ज्ञान को गंदा कर देती है, आपके तप को गंदा कर देती है, प्रेम को गंदा कर देती है। जितने भी आप सद्गुण ला सकते हैं अपने, जिस अर्थ में सद्गुण शब्द का इस्तेमाल होता है, जितने भी आप सद्गुण ला सकते हैं वो सब गंदे हो जाते हैं, बस अगर पीछे कामना भोग की है। श्रीमद् भगवद गीता इसीलिए सर्वोच्च ग्रंथ है। पहले वो वेदांत की प्रस्थान त्रयी में सबसे ऊपर है, प्रसिद्धि में सबसे ऊपर है, और फिर सनातन धर्म के भी सभी ग्रंथों में सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके केंद्र में निष्कामता बैठी है। निष्काम कर्म की बात सबसे ज़्यादा प्रखर तरीके से श्रीमद् भगवद गीता में निकल करके आती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ शिरोमणि है। वो बताती है बिना कामना के कैसे एक सच्चा, गहरा, प्रेमपूर्ण और सफल जीवन जीना है। अब देखो, कृष्ण भगवान जहाँ पर खड़े हुए थे तो वो ना उनका राज्य था और ना उस लड़ाई से उनको कुछ फ़ायदा मिलने वाला था, पर वहाँ पर देखा कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करने के लिए उन्होंने वो काम किया, बिल्कुल निष्काम, निस्वार्थ भाव से। उससे उनको कुछ मिलने वाला, तो ऐसे कर्मयोगी व्यक्ति होते हैं जो कुछ उनको मिलता नहीं है पर फिर भी जहाँ पे वो बुराई देखते हैं तो उसको सही करने के लिए अपना योगदान, सहयोग जरूर देते हैं, निस्वार्थ और निष्काम भाव से, है ना। हमने कहा कामना हर चीज को गंदा कर देती है, तो ये बेचारे महिषासुर की कोई गलती नहीं थी। कामना बहुत थी इसके पास, और कुछ कामना यही थी कि नदियों को भोग लूँगा, पहाड़ों को भोग लूँगा, पशुओं को भोग लूँगा। पूरा जो दूसरा चरित्र है वो महिषासुर के भोग से भरा हुआ है, और तीसरे चरित्र में ये बात और खुल करके सामने आएगी जब शुंभ निशुंभ का तीसरे चरित्र में वध हो जाता है, तब देखिएगा क्या होता है ना। तो माता प्रकृति है, और जो व्यक्ति उसको माँ की नज़र से देखता है और पालन, मतलब अच्छी नज़रों से देखता है, अच्छे काम करता है तो ठीक है, पर अगर आगे स्पष्ट होगी बात, ठीक है, इसी चर्चा में।
तब पता चलता है हमें कि वहाँ जो बात की जा रही है वो पुरानी बात नहीं की जा रही है, वो बात की जा रही है, ऐसा लगता है जैसे शुंभ निशुंभ वो लोग हैं, उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने आज पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की आपदा डाल दी है। शुंभ निशुंभ गए और कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के जितने भी लक्षण थे वो सब हट गए, और वहाँ जो एक एक लक्षण बताया गया है आप पाओगे कि जलवायु परिवर्तन का ही है। आएगा तीसरे चरित्र में, अभी दूसरा चरित्र है। तो अब इन्होंने क्या किया, पूरी प्रकृति को अपने हस्तगत कर लिया। साहब मेरे हिसाब से चलेगा मामला, महिषासुर जी बोल रहे हैं, जो हमारे अंदर बैठा हुआ विकार है। ये महिषासुर इस कथा में बैठा हुआ कोई नायक नहीं है, वो हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ विकार है, ठीक है। तो वो महिषासुर बोलते हैं कि साहब मेरे हिसाब से ही चलेगा मामला। तो ये लोग रोते कलपते गए, जब हार जाते हैं तभी ये जाते हैं, तो वहाँ पर महादेव हैं, विष्णु हैं, ये जाते हैं उनके पास और बताते हैं ऐसा हो गया। और जब वो बताते हैं कि इन्होंने सारी व्यवस्था तोड़ दी है प्रकृति की, और इन्होंने इस तरह की पृथ्वी पर पूरी तबाही ला दी है, तो आता है भारी क्रोध करते हैं दोनों, कौन, महादेव और श्री विष्णु। ये एकदम कुपित हो जाते हैं और फिर विष्णु के ही क्रोध से, विष्णु की कुपित काया से एक शक्ति उत्पन्न होती है नारी आकार में, और वो पैदा ही बड़े क्रोध के साथ होती है। क्रोध से ही उसकी उत्पत्ति है और वो स्वयं को कुपित ही जन्म लेती है, देवी शक्ति माँ दुर्गा, है ना। तो जो हम असुरों वाली बात कह रहे थे उसको थोड़ा यहाँ आगे बढ़ाएं तो क्या पता चलता है, हम आम तौर पर मानते हैं तपस्या अच्छी है। आपसे कहा जाए एक तपस्वी है एक क्रोधी है, दोनों में तुरंत आप किसको बोल दोगे, अच्छा तपस्वी को। पर आप कहोगे क्रोधी होना तो ठीक बात नहीं है, आध्यात्मिक बात नहीं है। दुर्गा सप्तशती हमें कुछ समझा रही है, कह रही है ना तपस्या अच्छी है न क्रोध बुरा है, सत्य निष्ठा अच्छी है और असत्य निष्ठा बुरी है। अब देखिए क्या होता है कि अपन के सामने अगर कोई बकरी काटी जा रही है, ठीक है, तो हमको वहाँ पर गुस्सा आ गया और हमने क्या कहा कि ये गलत काम है, नहीं होना चाहिए, और हमने उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। तो वहाँ पर किया गया क्रोध गलत नहीं है, ठीक है। और ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आध्यात्मिक क्रोध नहीं किया जाता, जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे बोल देना, क्रोध करना गलत नहीं है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि न तपस्या अच्छी है न क्रोध बुरा है, सत्य निष्ठा अच्छी है, असत्य निष्ठा बुरी है, ठीक है। गलत कामना के साथ तपस्या की तो तपस्या बुरी है, तपस्या न अच्छी है न बुरी है, निर्भर कामना पर करता है। असुर तपस्वी भी हो सकता है पर उसकी कामना खराब है इसलिए वो असुर कहलाएगा, और देवी महाक्रोधी हो सकती हैं पर उनका क्रोध प्रकृति की रक्षा के लिए है तो इसलिए वो देवी कहलाएंगी। न क्रोध बुरा है न तपस्या अच्छी है, अच्छा या बुरा इसका निर्धारण होता है आपकी कामना की दिशा से। सही कामना के लिए क्रोध आ रहा है तो कोई बात नहीं, और गलत कामना के लिए तपस्या भी कर रहे हो तो बहुत बुरी बात है ना। चलिए राधे राधे, आगे की चर्चा कल स्टार्ट करते हैं, ठीक, ओके, राधे राधे।